अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुमकुम की वीडियो में उठाए हैं जी कुछ सवाल उनके देखने वालों ने, और उस वो क्या थे सवाल। पहला सवाल ये था कि अगर आपको कपड़े जो हैं वो प्रेस करना मुश्किल लगता है तो आप इसके लिए एक हेल्पर हायर कर लें जो 2 हफ्ते में 1-2 दिन आए और आपके सारे कपड़े प्रेस करके आपको दे के जाए, ठीक है। उसके बाद जी आप कुमकुम से एक और क्वेश्चन किया गया कि भाई आप बहुत ज़्यादा अपनी नंद के बच्चों से प्यार करती हैं, लेकिन आपकी सास और आपकी नंदें आपको क्रेडिट नहीं देती। उसके बाद जी इनके बच्चे को इनकी नंद के बेटे ने थप्पड़ मारा, जो कि पहली बार नहीं है, पहले भी अक्सर ऐसा हो चुका है। और इस घर में थप्पड़ सिर्फ इन्हीं के बच्चों को ही लगते हैं। ज़ाहिर बात है जो पावर में होंगे वही थप्पड़ मारेंगे ना, और जो बेचारे होंगे हैं तो वो सिर्फ सहने के लिए हैं, तो उनकी तो ज़रूरत नहीं होती कि सामने से वो थप्पड़ मारें। लेकिन आज कुछ कमेंट्स थे जिनमें मैंने ये पढ़ा कि भई इबाद को थप्पड़ मरवाया गया, मतलब कि हसन से इबाद को थप्पड़ हसन से मरवाया गया, और वो प्लांटेड था और वो जानबूझ के उसको खड़ा करके तो उसको हल्का सा उसको किया गया कि भाई बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, इबाद ने मारा तो उसने भी मार दिया तो क्या हुआ। लेकिन वो मैंने जो अभी वीडियो मैंने क्योंकि अभी वीडियो देखी है, पहले मैंने नहीं देखी थी, उसमें मुझे कहीं से भी नहीं लगा, मैंने वो क्लिप नहीं देखा जिसमें इनके कुमकुम के बेटे ने अपनी इनकी नंद के बेटे को थप्पड़ मारा हो। हाँ, लेकिन जो नंद के बेटे ने थप्पड़ मारा वो मैंने ज़रूर देखा। अब पता नहीं वीडियो देखने में मुझसे कोई गलती हुई है या वो पार्ट एडिट कर दिया गया है, वल्लाह आलम। तो इस पे बात करते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है, पहले कब कब ऐसा हुआ और किस किस ने इसके बच्चों को थप्पड़ मारे और क्यों इनके बच्चों को रोका नहीं जाता, इस पे भी बात होगी। तो इसके बाद जी आंटी जी ने जो कहा कि भाई कोई जानवर थोड़ी ना है बहू मेरी, इंसान है। इंसान है तो एहसास तो करेगी नंदों का, खिदमत तो करेगी नंदों की, इस पे भी बात करते हैं। और कुमकुम ने कहा अपनी वीडियो में कि मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं करती, लिहाजा आप बार बार ये मत बोला करें कि मुझ पे कोई ज़्यादा बर्डन डाला गया है या मैं कोई मुझे प्रेशराइज़ किया जाता है। मैं ख़ुद अपनी खुशी से काम करती हूँ और बहुत सारी बहुएँ हैं जो बहुत काम करती हैं मुझसे भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक हैं, इन पे हम थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो आयरन वाली बात जी कि मुहतरमा ने कहा कि मुझे आयरन करना कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हेल्पर रख लें। तो देखें हेल्पर वो कैसे रख सकते हैं। एक हेल्पर उनकी आती है, वो भी ज़ईफ़ है, बहुत ज़्यादा एज वाली है, और घर में बहू के होते हुए हेल्पर की ज़रूरत ही नहीं है। बहू ने जब घर को संभाला हुआ है और अपनी ड्यूटी वो अच्छे से सरअंजाम दे रही है और अपने हस्बैंड के और अपने बच्चों के कपड़े वो प्रेस कर रही है, कोई अपने सास ससुर के तो कर नहीं रही। अगर सास ससुर के कर रही होती तो आप कहते कि हेल्पर रख लें, भाई एक बंदी पे ऊपर इतना बोझ डाला हुआ है, सास के भी कपड़े प्रेस कर रही है, देवर के भी कर रही है, ससुर के भी, और सारे घर वालों के कपड़े उससे प्रेस करवाए जा रहे हैं, तो एक हेल्पर इसको रख के दें। जुल्म है जी, ज्यादती है जी बहू के साथ, ये तो बड़ा काम ख़राब है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो वो अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी, तो अपने हस्बैंड के और अपने कपड़े प्रेस करने में कितना को टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल में तो ये कोई इतनी सीरियस बात नहीं है। दूसरी बात ये कि इनके घर में एक ही हेल्पर आती है, जैसे मैंने कहा वो बुज़ुर्ग है और वो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में काम कर नहीं सकती। वो मोटा मोटा काम करती होगी, कोई कपड़े बर्तन ज़्यादा पड़े हैं तो धो दिए, या झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। ना वो डीप क्लीनिंग कर सकती है, ना वो कपड़े उससे वॉश करा सकती हैं, और ना ही वो सही से काम मुकम्मल मतलब साफ़ सुथरा कर सकती है। एक तो वो बूढ़ी है और दूसरा ज़ाहिर बात है उसने कई घरों में काम करना होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी हेल्पर अफोर्ड कर सकते हैं। अगर ये एक ऐसी हेल्पर जो सिर्फ इनके घर में आए और इनका घर का सारे सारे घर का प्रॉपर तरीके से काम करे, तो बहुत ज़्यादा वो महंगी पड़ जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि ये बहू के होते हुए इस तरह की कोई हेल्पर रखना चाहेंगे। तो ये तो हो गया जी हेल्पर के हवाले से। अब आ जाते हैं जी कि आंटी जी ने बहू को जानवर करार दे दिया, और मतलब बोला कि कोई जानवर थोड़ी ना है जी, बिल्कुल जानवर नहीं है, इसीलिए वो अपनी ड्यूटी अच्छे से सरअंजाम दे रही है। घर की क्या जिम्मेदारियां हैं उसको अच्छी तरह से पता है। भले वो किसी मतलब कि अपनी इस घर में जगह बनाने के लिए या अपनी बहन की जगह बनाने के लिए या आप लोगों को खुश करने के लिए
मतलब वो किसी नीयत से भी करती है ना, क्योंकि इंसान है, इंसान इतना अच्छा हो नहीं सकता जितनी अच्छी वो बनती है। मैं तो सच बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। जितनी वो मक्खने मलाइयाँ लगाती है ना, मैं तो इस बात पे कभी भी यकीन नहीं करूँगी कि वो नेचुरल है। बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। ये इंसान के अपने मफ़ाद होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही मीठा बन जाता है। वरना कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसको कभी गुस्सा ना आए या वो हर वक्त ही मक्खन मलाई बन के रहे। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसी मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान होगा कि जिसको कभी भी कोई बात बुरी ना लगे। और कई बार मैंने देखा भी है कि इसको कई चीज़ें बुरी लग रही होती हैं, इसका मूड भी ऑफ होता है और ये गुस्से में भी होती है। कई बार मैंने देखा है, लेकिन ये अपनी वीडियो में कभी भी ये चीज़ ज़ाहिर नहीं करती। इसको फ़न आता है, इसको बड़ा तरीका है बात करने का। एक बार ये अपनी वीडियो में हाइपर हुई थी अपने बच्चे के रिज़ल्ट को लेके, जिसके बाद वो वीडियो इसने हाइड भी की और बाद में इसने कई बार माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ भी की। और इसको पता है कि मैंने वॉइस ओवर करनी है, तो इसमें मैंने क्या-क्या बात करनी है, ये बड़ी मोहतात अंदाज़ में अपनी वीडियो बनाती है, बड़े मोहतात अंदाज़ में वॉइस ओवर करती है। जो गलतियाँ आंटी जी करती हैं, उनकी बेटियाँ करती हैं, वो ये बिल्कुल भी नहीं करती। तो हमने तो उसी पे बात करनी है ना, जो वो दिखाते हैं तो वो अच्छा दिखाती है, तो इसीलिए हम उसको अच्छा बोलते हैं। जब वो नेगेटिव चीज़ें बोलेगी या देखने वालों को बुरा फ़ील करवाएगी या मतलब कि नंदों की रिस्पेक्ट नहीं करेगी या सास-ससुर की या इस तरह की कोई अपनी वीडियो में टोंट मारेगी या कोई बात ऐसी करेगी जिससे हमें फ़ील होगा कि ये अपनी नंदों को या सास को या किसी को सुना रही है, तो ज़ाहिर बात है देखने वालों को समझ आ जाती है, तो फिर ज़रूर इसके ऊपर भी क्रिटिसिज़्म होगा। लेकिन ये इतनी माशाअल्लाह तेज़ है हैं, कि ये मौका ही नहीं देती। लेकिन मैं फिर वही कह रही हूँ कि कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है? जब कोई इतना अच्छा बन रहा हो ना, तो वहाँ पे भी इंसान शक में पड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है? तो अपने वही मैंने कहा ना कि मफ़ाद जुड़े होते हैं, कुछ मफ़ाद ऐसे होते हैं जिसकी वज़ह से लोग सब्र कर जाते हैं, ठीक है? तो वो भी यही कर रही है। तो अब बात करते हैं जी, बाद ने जो थप्पड़ मारा, सॉरी मैं बात कर रही थी, आंटी ने कहा कि भी एहसास क्यों नहीं करेगी? जी बिल्कुल, वो आपकी बात बजा है, वो आपकी बेटी के बच्चों से प्यार करती है और वो एहसास करती है। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि यकतरफ़ा एहसास है, और जब यकतरफ़ा प्यार हो, यकतरफ़ा एहसास नज़र आ रहा हो ना, तो दाल में कुछ काला होता है, ठीक है? जो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप उसको इज़्ज़त नहीं दे रहे, आप उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे, वो फिर भी आप के लिए किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है, तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ मफाद हैं, ठीक है? अगर नेचुरल होती सारी चीज़ें, तो सास अपने मुंह से ये बात करती कि मेरी बहू जो है वो अपनी नंदों की रिस्पेक्ट करती है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश हैं। बहुत सारे घरों में हम ये चीज़ देखते हैं कि नंदे आती हैं, भाभियों के मुंह लटक जाते हैं, भाभियाँ बुलाती नहीं है सीधे मुंह से, भाभियाँ तंग हो जाती हैं, उठ के खाना पीना नहीं कर उनको देती, अच्छे से उनको कुछ बना के नहीं खिलाती। तो आंटी जी ऐसे कहती हैं, आंटी ने कभी ऐसे नहीं कहा, आंटी ने हमेशा बात ऐसे की है कि वो कोई हम पे एहसान नहीं कर रही, अपनी नंदों की खिदमत करती है या उनके बच्चों की, वो कोई एहसान नहीं कर रही, वो कोई जानवर थोड़ी ना है, वो तो एहसास करती है। लेकिन एहसास इधर से हमें नज़र नहीं आता। बहुत अफसोस की बात है, ना तो उनके मैके वालों की सही से इसकी नंदे रिस्पेक्ट करती हैं, हमारे सामने हैं सारे हालात, और ना ही वो इसको जो एक मुकाम भाभी को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वो नंदे नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती। तो इनकी टांग ऊपर ही रहती है। बहरहाल जी, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं थप्पड़ पर। थप्पड़ जो पहली बार नहीं मारा गया, पहले एक वीडियो थी जिसमें ये लोग छत के ऊपर पटाखे छोड़ रहे थे, जिसमें वो बत्तख जी जो हैं उनकी बेटी भी थी, ठीक है, और इनकी छोटी खाला भी थी, और ये भतीजे और भांजे सारे छत पे थे। और यहाँ पे ईद का मौका था, तो हसन के मुंह के ऊपर इनकी कुमकुम की नंद के छोटे बेटे ने ज़ोरदार थप्पड़ मारा था, और वो खाला से गुस्से में था, खाला को गुस्सा आया हुआ था, और उसने भांजे के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, मारा नहीं लेकिन वो उसने मारना चाहा, लेकिन हाथ रोक लिया। बाद में उस बच्चे को इतना गुस्सा आया कि उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ जो है अपने कज़न के मुंह पे जड़ दिया। लेकिन अब बात ये नहीं है कि उसने थप्पड़ मारा, थप्पड़ कोई बात नहीं, बच्चे लड़ते हैं, एक मतलब के ख़ानदान में हो या घर से बाहर हो, स्कूलों में हो, कहीं भी कमज़ोर बच्चों को मारा ही जाता है। जो अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, उन बच्चों को उनसे बड़े बच्चे और जो थोड़े मतलब पावर में होते हैं, वो डराते भी हैं, मारते भी हैं। लेकिन अफसोस मुझे ये होता है कि घर के किसी भी फ़र्द ने उसके बच्चे की इस्लाह नहीं की।
किसी ने उसको बिठा के ये नहीं बोला कि बेटा ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे कज़न हैं, तुम्हारी जो ममानी है तुम लोगों से बहुत प्यार करती हैं, तुम्हारे मामू तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, तो आप लोग आइंदा इस तरह एक दूसरे से लड़ाई नहीं करोगे, मारोगे नहीं। जबकि इनको ये पता है कि जो इनका मामू है, अभी कल परसों आंटी की वीडियो में ये गिफ्ट लेने जा रहे थे कार में, तो कुमकुम के छोटे बेटे ने जब अपने कज़न का नाम लिया तो तो उस पीछे चाचू साहब ने कहा भाई तुम भाई बोलो उसको, तुमसे 6 साल बड़ा है वो, अपनी अम्मी को कहता है इसको, इससे 6 साल बड़ा है, ये इसको भाई बोलना चाहिए, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। खुद आप लोग मतलब कि अगलों से ज़बरदस्ती भी इज़्ज़त करवा लेते हो, ज़बरदस्ती भी अपनी बात मनवा लेते हो, लेकिन जब आप लोग मतलब आपके बेटियों के बच्चे जब आपके पोतों को मारें तो आप लोगों ने कभी उनकी सलाह नहीं की, कभी उनको नहीं बोला कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, ये गलत बात है, भाई हैं, ना ना ना। और इसके अलावा ये कराची गए थे, मुझे याद है इनके साथ ये इनकी बड़ी बेटी के बच्चे भी थे, और ये कराची गए थे बैरिया, वहाँ पे जो पार्क है वहाँ पे घूमने, फन लैंड और इस तरह वो वहाँ पे झूले वूले लेने, तो वहाँ पर भी ये कुमकुम की नंद के बड़े बेटे ने इनके बेटे को धक्का दिया, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं बोला कि नहीं बेटा ये गलत बात है, वो आपसे बहुत छोटा है। यहाँ तो नज़र आ गया ना अपनी बारी कि भाई आपसे बड़ा है 6 साल, है इबाद आपसे बड़ा है 6 साल, हुसैन को बोल दिया कि उसका नाम नहीं लेना, भाई बोलना है। लेकिन जब वो जागीर ने मारा हसन को धक्का, तब नहीं बोला आंटी ने, ना ही इनके मामू साहब ने, वो साथ थे कि भाई नहीं इस तरह नहीं करते। उसके अलावा आंटी जी ने खुद भी अपने पोतों को कई बार वीडियो में मारा है, और हमने इस पर आवाज़ भी उठाई है कि अगर आप मारती हैं दादी हैं मारें, लेकिन वीडियो में प्लीज़ मत इस तरह की चीज़ें दिखाएं, लोगों को गुस्सा आता है, लोगों को बुरा लगता है, बच्चों को आप मार रहे होते हो अच्छा नहीं लगता। तो ये मामलात हैं जी। आ जाते हैं जी, काम बहुत करती हैं बहुएं और मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन आप लोग कहते हैं कि मैं काम करती हूँ। बहुएं तो घर ऑनलाइन भी काम करती हैं, जॉब्स भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो मेरे ऊपर तो इतना बर्डन है नहीं। तो मैं सिर्फ इस बात के ऊपर ये अपनी राय रखती हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पाकिस्तान के जो मतलब हमारा एक कल्चर है उसके हिसाब से आप अपने घर में काम करती हैं, बहू के तौर पे आपके सास ससुर आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपका किचन चलाते हैं, आपको मतलब कि खुश रखते हैं, और आप अगर सेपरेट होती हैं तो आपका एक लंबा चौड़ा ख़र्चा है वो आपका बच जाता है। तो एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो वाला काम है, मतलब आप कर रही हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपका कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप कर रही हैं वो नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं आपका। तो आप अच्छा कर रही हैं, मिल बांट के आप लोग काम कर लेते हैं, और आप लोगों का जो भी मसले मसाइल हैं। लेकिन बात ये है कि आपने कहा कि भाई घरों से बाहर भी बहुएं काम करती हैं, मैं तो इतना काम नहीं करती, लेकिन जो आप सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन करवाती हैं ना अपनी सास के साथ, ठीक है, उसी का ही कोई नेमुल बदल आपकी सासू माँ को मिल नहीं सकता। कोई ऐसी बहू आ जाती जो शोहर को लेके अलग हो जाती तो आंटी बेचारी क्या कर लेती, आंटी की बेटियां भी तो अलग होती हैं ना, आंटी तो कुछ भी ना कर पाती। तो आप ना सिर्फ अपनी बहू होने का फ़र्ज़ अदा कर रही हैं, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा इस तरह कर रही हैं कि अपनी सास का आपकी सास का जो चैनल चल रहा है वो आपकी वजह से चल रहा है। आप अपनी सास को मेंटली रिलैक्स रखती हैं, उनको इतना टाइम देती हैं कि वो अपनी वीडियो बनाएं, अपना मुकम्मल कंटेंट वो तैयार करती हैं, उसके ऊपर फिर वॉइस ओवर करती हैं, तो ये सिर्फ आपकी बदौलत ही है। तो आप ना सिर्फ अपने चैनल पे काम कर रही हैं, अपना घर में कर रही हैं, बल्कि आपकी वजह से आपकी सास भी एक बड़ा चैनल चला रही हैं जिससे वो अच्छा खासा अर्न कर रही हैं। तो अपने आप को इतना भी इंसान को वो नहीं कहना चाहिए कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही, कि अगला आपको मतलब वही ना कि इतना भी मीठा ना बनो कि भाई अगले को शक ही पड़ जाए कि यार इतना मीठा मीठा क्यों बनती है, और इतना कड़वा भी ना बनो कि लोग आपको थूक दें, हैं मीठा ना बनो निकल जाएं। तो भाई मियाना रवि इख्तियार रखें ना आपके अंदर तो मुझे मियाना रवि कहीं नज़र ही नहीं आती। आप तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही करती हैं ना, कुछ ज़्यादा ही करती हैं, ये अजीब सी बात है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। आपको आती है तो बताइएगा कि ये कि इनके घर में किसने कोई मिसाल कायम की है अच्छी बहू होने की, ना तो आंटी ने की, ना आंटी की बेटियों ने की। तो मेरे ख्याल में तो आंटी लोग कहने के तो लायक नहीं है कि
बहू है कोई एहसान नहीं कर रही, बहू है तो उसका फ़र्ज़ बनता है, बहू है कोई जानवर थोड़ी ना है कि एहसास ना करेगी। तो आंटी जी इस तरह की बातें करते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और आपकी जो नंदे हैं माशाल्लाह, आपने तो उन्हीं को देखना है ना, तो वो ऐसी नंदे हैं कि घर से बाहर सिर्फ खुश रहती हैं और घर के किचन में और घर के कामों में सिर्फ उनकी आहें निकलती हैं और वो बस दिल मिलाती हैं, घबराती हैं और दुखियारी बन के सामने आती हैं कैमरे के कि हाय अल्लाह गर्मी में ये करना पड़ा। और गर्मियाँ आती हैं तो उनकी उफ़ उफ़ गर्मी होती है, हाय हाय गर्मी की रट रहती है। और सर्दियाँ आती हैं तो हाय हाय सर्दियों की रट रहती है। लेकिन आप तो दुनिया की कोई अनोखी मखलूक हैं। आप तो मुझे लगता है कोई दूसरा दुनिया के दूसरे सियारे से आई हैं। ना आपको गर्मी की टेंशन, ना आपको सर्दी की टेंशन, ना आपको बच्चों की टेंशन, ना आपको शोहर की टेंशन। आपको सिर्फ एक ही फ़िक्र होती है कि मैंने किस तरह से वीडियो में अच्छा अच्छा दिखाना है, अच्छा अच्छा बन के पेश आना है और ये दिखाना है मैं कितनी अच्छी नंद हूँ, मैं कितनी अच्छी बहू हूँ, मैं कितनी अच्छी मोमानी हूँ। तो अजीब ही है ना, नेचुरल रहें, जो हैं वो ही दिखाएं। आपकी नंदे कड़वी कसेली हैं ना, है बुरी हैं, मुंह फट हैं, बदतमीज़ हैं, गाली गलौज करती हैं, बददुआएं देती हैं और बहुत कुछ करती हैं। लेकिन जो हैं वो ही हैं, वो नेचुरल हैं। लेकिन आप नेचुरल नहीं हैं। सही है जी, आप बिल्कुल भी नेचुरल नहीं हैं। और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यही वजह कि आपकी सास ने और नंदों ने कभी आपको क्रेडिट दिया ही नहीं है। जो हम उनके मुंह से आपके बारे में सुनना चाहते हैं वो कहती ही नहीं है, क्योंकि वो भी तो जानती होंगी ना आपको। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।